तुला राशि वालों, 10 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई 2026 के बीच आपके पार्टनर का एक बड़ा डिसीजन जो आपको बहुत ज्यादा हैरान कर देगा, जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। और ये बड़ा डिसीजन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का किसी एक बड़े कारण की वजह से आपको दिखाई देगा, सुनाई देगा, पता चलेगा। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं आप इस रीडिंग तक आए हैं, क्योंकि वो पार्टनर हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकती हैं, कोई भी पर्सन हो सकते हैं ये, जिनका डिसीजन सबसे बड़ा है। और कहीं ना कहीं आप उनका डिसीजन मानेंगे भी। और इसी डिसीजन को मानने के बाद कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन देख पाएंगे। 10 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई 2026 के बीच आपके पार्टनर का आपको दिखाई देगा एक बड़ा डिसीजन, और जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा हैरान करने वाला है, आश्चर्यचकित करने वाला है। इसी की वजह से आप इस रीडिंग तक आए हैं, इसी की वजह से आप इस मैसेज तक पहुंचे हैं। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि वो डिसीजन क्या है। 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स की आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य को लेकर के एक ऐसा डिसीजन लेते हुए आपको दिखाई देंगे, एक ऐसा फैसला लेते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं ये बीच का समय जो है वो आने वाले भविष्य में कुछ ऐसा तय करने वाला है आपके पार्टनर के द्वारा, जिससे देखना आपको बहुत ज्यादा खुशी महसूस कराएगा। यानी आपके पार्टनर का जो डिसीजन है, जो फैसला है, वो आपको कुछ इस प्रकार से दर्शाएगा, इस प्रकार से आपको दिखाएगा, बताएगा कि आपको इस बात का आभास होगा कि आपका ये फैसला कहीं ना कहीं, अर्थात आपके पार्टनर का ये फैसला कहीं ना कहीं आपके पूरे परिवार की खुशी का, आपके पूरे परिवार की सेफ्टी का और आपके पूरे परिवार की सुरक्षा का दायरा बांधता है। यानी उनका एक डिसीजन कहीं ना कहीं आपके पूरे परिवार को सबसे बांधे भी रखेगा, प्रेम से संजोए रखेगा। और कहीं ना कहीं उनका ये बड़ा डिसीजन हर एक व्यक्ति से आपस में प्रेम का गहरा रिश्ता बनाते हुए कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में बहुत ही ज्यादा रिश्तों की गहराई को मापता चला जाएगा। यानी रिश्तों को कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा कनेक्ट करता चला जाएगा। इसी की वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर डिसीजन ले रहे हैं, और डिसीजन लेने के लिए कहीं ना कहीं आपने उन्हें मजबूर किया है। कहीं ना कहीं आपका ये डिसीजन आपके जीवन में आपको बार बार पीछे की ऐसी बातों को भुलाने के लिए विवश कर देगा, बार बार ऐसी बातों को इग्नोर करने के लिए विवश कर देगा, जहां पर आप उन बातों को देखते चले आए हैं, उन बातों को फील करते चले आए हैं, उन बातों को कहीं ना कहीं आप ऐसा समझते चले आए हैं कि आपका जो प्रेम है वो जिस तरीके से थी पहले, वैसा अभी भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन उसमें एक परिवर्तन होगा जो आपकी पार्टनर करेंगे, जो आप भी कर सकती हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। पीछे समय में जो कुछ हो चुका है, जिसे आप अभी तक शायद कई बार कहते चले आए हैं, कई बार आप स्मरण करते चले आए हैं, कई बार ऐसा सिचुएशन आपके सामने आया है कि जब भी कोई ऐसी बात होती है तो आप निश्चित ही उसी बात को रिमाइंडर कर देते हैं, निश्चित ही आप उसी बात को कह देते हैं जिस बात को आप भूल चुके हैं, जिस बात को आप भूलना चाहते हैं, जिस बात को आप ऐसा महसूस करते चले आए हैं कि आप पीछे के समय में उस बात को भूल चुके हैं। लेकिन फिर आगे चल करके आप उसी बात का कहना, उसी बात को सामने ले आते हैं, या अर्थात आप उस बात को भूलते नहीं हैं। चाहे पीछे के समय में हुई कोई ऐसी गलती आपसे हुई हो, आपके पार्टनर से हुई हो, कोई ऐसी भूल, कुछ ऐसा जिसको जानने के बाद कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि उस बात को काफी पीछे छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर वही बात या तो आपके पार्टनर के द्वारा आपके सामने आ जाती है, आपके द्वारा आपके सामने आ जाती है, किसी थर्ड व्यक्ति के द्वारा आपके सामने आ जाती है। निश्चित ही अब आपके पार्टनर ने एक बड़ा डिसीजन लिया है कि वो बात
कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में किसी के भी कहने के बाद ना तो अपने जीवन में वापस लेकर आएंगे उस बात को, और ना ही पीछे का समय और जो पीछे छूट चुका है उसे सामने आने देंगे। अर्थात कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात जो पीछे रह गई है, जिसे आप भूल चुके हैं या जिसे पीछे छोड़ चुके हैं, जिस समय को आप स्मरण भी नहीं करना चाहते, उस समय को आप सामने लेकर के नहीं आएंगे। रीजन, कारण पता है क्या है? वो ये है कि आपके जीवन में आप जिस बात को बार बार स्मरण करते हैं, उस बात को लेकर के कहीं ना कहीं आप उसी समय में पीछे चले जाते हैं। आप उसी समय में जाकर के उन बातों को फिर ताजा कर लेते हैं। फिर किसी ना किसी बात पर आपके और आपके पार्टनर के बीच कोई ऐसा मसला जो कि कहीं ना कहीं आपके सामने आता हुआ दिखाई देता है, या कोई ऐसी बहस, कोई ऐसी नोकझोंक आपकी आपस में हो जाती है उस बात को लेकर के, या फिर कुछ ऐसा जो आपके मन को दुखी करता है। होता है कि आपके जीवन में कोई ऐसी हर्ट करने वाली बात अगर आपके लाइफ में पहले हुई है, आपके पार्टनर की और आपके बीच में, अगर आप उस बात को रिमाइंडर करते हैं, उस बात को फिर वापस से किसी भी सिचुएशन में दोबारा कहते हैं, तो निश्चित ही वो बात तरोताजा हो जाती है। उसे आप भूल नहीं रहे हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये है कि आप उसी बात को बार बार सामने लेकर आ रहे हैं। सीधी बात यह है कि उस बात को आप अगर सामने लेकर आते हैं तो फिर निश्चित ही आपके जीवन में कहीं ना कहीं आप उसी बात को भूलना चाहते हैं, लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके आने वाले सपने जो हैं आपके पार्टनर के, वो कुछ इस प्रकार के हैं कि आपके पार्टनर और आप अपने सपनों को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। आपके पार्टनर और आपके बीच कहीं ना कहीं आप बार बार ऐसा महसूस करते हैं, बार बार ऐसा फील करते हैं कि आपके इस समय में कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने प्रेम को गहरा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके जीवन में कहीं ना कहीं आप ऐसा फील करते चले जा रहे हैं कि आपका जो मन है, आपका जो दिल है, और वो कुछ इस प्रकार से है कि आपके आने वाले समय में आप इस प्रकार से फील करते हुए उन्हें दिखाई देते हैं, इस प्रकार से फील करते हुए देखते हैं कि जब भी कोई ऐसी बात होती है तो आपका चेहरा जो होता है वो मुरझाया जैसा हो जाता है, और कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से वो आपको हर्ट कर देते हैं। किसी भी तरीके से आप हर्ट हो जाते हैं, किसी भी तरीके से वो बातें फिर सामने आ जाती हैं जिन्हें आप स्मरण में नहीं करना चाहते, जिन्हें आप भूलना चाहते हैं, जिन्हें आप भूल चुके हैं। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो ये है, किसी ऐसे व्यक्ति की बात आप अपने बीच में नहीं लाना चाहते, या फिर किसी ऐसे पल की बात जिसे आप याद नहीं करना चाहते, जिसे आप कहना नहीं चाहते, जिसे आप बोलना नहीं चाहते, लेकिन जैसे ही वो बात अचानक से आपके बीच में आती है तो निश्चित ही फिर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा आप क्रिएट कर देते हैं, या फिर हो जाता है जाने अनजाने में, जिसकी वजह से आपके पार्टनर या आपका चेहरा जो है वो बहुत ज़्यादा मुरझाया जैसा हो जाता है, और आपके पार्टनर ऐसा फील करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं उस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके पार्टनर बार बार ऐसा फील भी करते हैं, ऐसा देखते भी हैं, ऐसा सोचते भी हैं कि आपके आने वाले समय में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ज़्यादा आपको गिल्टी फील होती है, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील होता है 6 ऑफ कप्स कि किसी भी कीमत पर आपका जो समय है, मन है, वो कुछ इस प्रकार से आप फील करते चले जाते हैं कि आपकी ये खुशी आपके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको इस प्रकार से फील कराती है, इस प्रकार से 3 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाती है, दर्शाती है कि आपका आने वाला समय जो होता है वो आपके दिल की कष्ट को महसूस करता है, और वही कष्ट आपके पार्टनर अब आपको नहीं देना चाहते। नहीं चाहते वो कि आपको किसी भी तरीके का हर्ट हो, नहीं चाहते वो कि आपको कष्ट महसूस हो, नहीं चाहते कि आपके जीवन में कोई भी ऐसी बात जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट फील कराती है, कोई भी ऐसी बात जो कहीं ना कहीं आपको कष्ट पहुंचाती है, उस बात को वो कहें, या वो बात रिमाइंडर हो, यानी वो वापस
आए ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और इसी की वजह से आप ध्यान रखें कि आपके आने वाले समय में वो बात कहीं ना कहीं अब आपके सामने आपको आती हुई नहीं दिखाई देगी। यानी पीछे की बातें पीछे ही रह जाएंगी, आगे आने वाले भविष्य में वो बातें नहीं आएंगी। आने वाले भविष्य में केवल आपके पार्टनर और आपकी आने वाले भविष्य के बारे में होंगी वो बातें। पीछे के भविष्य में कुछ जो छूट चुका है, जो गलतियां हो चुकी हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो आपके हाथों से छूट चुका है, वो कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर इस प्रकार से आभास करवाएंगे, इस प्रकार से दिखाएंगे, इस प्रकार से दर्शाएंगे कि 6 ऑफ स्वर्ड्स अब आपके आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपकी नई शुरुआत होगी, आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। आप ऐसा देखेंगे कि आपका जीवन एक नया मोड़ ले रहा है, क्योंकि आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और आप किसी भी बात से डरते नहीं हैं, झिझकते नहीं हैं, परेशान हो चाहे कितना भी, लेकिन आप दोनों के मन के अंदर किसी भी बात को लेकर डर नहीं है। निडरता से जीवन को जीना कहीं ना कहीं आपकी सच्चाई का प्रतीक है, आपकी अच्छाई का प्रतीक है, आपकी विशेषता का प्रतीक है, क्योंकि आप अपने अंदर इन विशेषताओं को विराजमान करके बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये विशेषताएं आपको बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान कर रही हैं, आपको बहुत ज्यादा आपके जीवन में ये विशेषताएं ऐसा आभास कराती चली जा रही हैं कि आपके आने वाले समय में आपका जो भी डिसीजन होगा वो पूरी तरीके चलिए जानते हैं कुछ और जो आपके पार्टनर के डिसीजन को दर्शाएगा, जो कि 10 जुलाई 2026 से लेकर के 30 जुलाई 2026 के बीच आपके पार्टनर का वो डिसीजन आपको दिखाई देगा। आपको बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला ये डिसीजन आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आपको चौंकाएगा भी। एटीन द मून, आपका मन किसी ऐसी बात को आभास कर रहा है जो आपके पार्टनर का मन भी उस बात को आभास करता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं उनके मन में कोई ऐसी बात है जो बहुत ज़्यादा घूम रही है, कोई ऐसी बात है जो कहीं ना कहीं उनके मन में घूमती हुई विराजमान होती हुई उन्हें ऐसा आभास करवा रही है कि उस बात से वो कहीं ना कहीं बाहर निकलना चाहते हैं। यानी कोई ऐसी बात जो उनके मन को अंदर ही अंदर झंझोड़ कर रख रही है, परेशान कर रही है, हर्ट कर रही है, तकलीफ पहुंचा रही है। रीजन कारण क्या है वो जानना जरूरी है, लेकिन वो बात कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा आभास करवाती चली जा रही है कि उनके मन में आ रही वो बातें कहीं ना कहीं उनके मन को शांत नहीं रहने दे रही हैं। ऐसे उनके मन की बेचैनी, ऐसे उनके मन की परेशानी कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत ज़्यादा हलचल पैदा कर रही है। अशांति का वातावरण जो उनके मन को हो रहा है उसमें वो अपने मन को शांत नहीं रख पा रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं उनका जो मन है वो इस प्रकार से उन्हें फील करा रहा है जैसे मानो उनके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हाथों से छूट रहा है जो उनके हाथों में नहीं आ रहा हो, या फिर उनके जीवन में कुछ ऐसी बातें जो उनके मन मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा विराजमान हो चुकी हैं। उनके मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा आभास कराती चली जा रही हैं कि उनके आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं उनका जो जीवन है वो उन्हें बहुत ज़्यादा खास महसूस हो रहा है। उनके जीवन में कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा बार बार दर्शा रहा है, ऐसा दिखा रहा है, ऐसा बता रहा है कि उनके मन की वो बातें जो उनके मन की गहराई को टटोल कर रख रही हैं, जो उनके मन की गहराई को छू रही हैं, वो बातें उनके मन में
एस ऑफ वर्ड्स कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा आभास करवा रही हैं कि उनका असली अस्तित्व क्या है, असली पहचान क्या है, असली वैल्यू क्या है। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में हम अपनी वैल्यू को नहीं समझ पाते हैं तब तक हम अपने जीवन में किसी भी कार्य को करने में असफल होते हैं, हम रिश्तों को निभाने में असफल होते हैं, हम लोगों की बातें समझने में असफल होते हैं, हम किसी की बातों के बहकावे में आ सकते हैं और अपने परिवार के, अपने पार्टनर की बातों को समझना हमारे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होता है तब जब हम खुद की पहचान को ना समझ सकें, हम खुद की वैल्यू को ना समझ सकें, हम खुद की इमेज को ना समझ सकें, नहीं समझ पाए कि हमारे जीवन में हमारी खुद की वैल्यू क्या है। तो फिर निश्चित ही हमारे आने वाले समय में कहीं ना कहीं हम बार बार ऐसा फील करते हैं, 8 ऑफ कप्स, कि हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अपने आप से दूर हो रहे हैं। हम अपने आप से यानी अपने अस्तित्व से, अपने लोगों से, अपने प्रेम से और अपने पार्टनर से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दूरी बना रहे हैं क्योंकि हम अपने मन को ही नहीं समझ पा रहे। हमारा मन किस में खुश है, हमारा मन क्या चाहता है, हमारे मन की इच्छा क्या है, हमारे मन की एक तरीके से कहा जाए कि वैल्यू क्या है। एक हमारे मन में जो बातें हमारे जीवन में हमें कुछ ऐसा सिखाती हैं, कुछ ऐसा बताती हैं, वो ये है कि अगर हमारा मन अशांत है, अगर हमारा मन नहीं जान पा रहा है कि हमारे जीवन में हमारी वैल्यू हमारे लिए क्या है, तो हम दूसरों के ऊपर अपनी वैल्यू को साबित नहीं कर सकते हैं, हम अपनी पहचान को लोगों के बीच नहीं बना सकते हैं। और यही आपके पार्टनर का निर्णय है, यही आपके पार्टनर का डिसीजन है कि उनके मन में उठ रही ये प्रश्न, उनके मन में आ रही ये बातें कहीं ना कहीं उन्हें अपनी पहचान दिलाने के लिए विवश कर रही हैं। उन्हें एक ऐसी पहचान चाहिए, एक ऐसी पहचान जो उनके जीवन में कहीं ना कहीं उन्हें बार बार ऐसा आभास कराती चली जा रही है कि अब वो समय उनके जीवन में आ गया है जब उन्हें अपने जीवन में किसी एक पहचान को अपने लिए बना लेना चाहिए। क्योंकि 16 अक्टूबर उन्होंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, चाहे उनके फ्रेंड सर्कल के लोग हों, उनके खुद के अपने कोई ऐसे व्यक्ति हों जो उनके साथ रखते हुए उन रिश्तों पर बार बार ऐसा फील कर रहे हैं कि वो इन रिश्तों में बंधे हुए एक ऐसी हॉबी, एक ऐसा डिसीजन कहीं ना कहीं अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं कि अब वो जितने रिश्ते टूट चुके हैं, जितने रिश्ते उनसे दूर हुए हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी खूबियों से, अपनी विशेषताओं से उन्हें अपने जीवन में वापस ला करके रहेंगे। क्योंकि उनके जीवन में उनके लाए हुए वो डिसीजन, लाए हुए वो फैसले उन्हें बार बार ऐसा आभास कराते चले जा रहे हैं कि उनके जीवन में उनका जो फैसला है, उनका जो डिसीजन है, वो कुछ इस प्रकार से उन्हें जताता चला जा रहा है, उनके जीवन में उन्हें बताता चला जा रहा है कि उनका आने वाला समय जो है वो कहीं ना कहीं उन रिश्तों को वापस से कनेक्ट करेगा, उन रिश्तों को वापस से जोड़ेगा, उन रिश्तों को वापस से सही करेगा जो रिश्ते इस समय यानी दैट टाइम पे दूर जा चुके हैं। इस समय कहीं ना कहीं उन्हें उन रिश्तों में बहुत ज़्यादा दूरी का एहसास हो रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब हमारा खराब समय होता है तो कुछ रिश्ते जो कि बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमसे दूर चले जाते हैं। और जब सही समय होता है, जब हमारा अच्छा फल होता है, वही रिश्ते हमारे निकट आते हैं और ऐसा एहसास करवाते हैं कि हमसे वो कभी दूर हुए ही नहीं थे। रीज़न कारण बस ये होता है कि हमारी वैल्यू उस समय हमारे किसी कार्य की वजह से या किसी वजह से कम हो जाती है। और जैसे ही हमारा सही समय आता है, सही समय का अर्थ यहाँ पर यह है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा कार्य जो बन रहा होता है, जो ऐसा कार्य जिसे हम बनते हुए देख पाते हैं, जिसे हम बनते हुए फील कर पाते हैं, जिसे हम ऐसा देखते हैं कि हमारे आने वाले समय में कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू को लगातार खुद बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम खुद की वैल्यू को खुद की नज़र में नहीं बढ़ा सकते तो हम दूसरों की नज़रों में क्या वैल्यू को बढ़ाएंगे, क्या अपनी इमेज को दूसरों की नज़रों में लेकर आएंगे। और ये
सत्य भी है, क्योंकि हमारे जीवन में हमारी वैल्यू जब सबसे पहले हमारी नज़र में बढ़ती है, हमारी खुद की वैल्यू दूसरों की नज़र में बढ़ने से पहले हमारे लिए बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और जब हमारी नज़र में वो वैल्यू बढ़ती है तो फिर निश्चित ही फिर आने वाले समय में कहीं ना कहीं हम ऐसा देखते हैं कि लोगों के दिल में हम बहुत ज़्यादा जगह बना रहे हैं और आपके पार्टनर भी ऐसा ही बार बार फील कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये डिसीजन 10 जुलाई 2026 में 30 जुलाई के बीच कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। दिल से निकली आवाज़ उनके दिमाग तक पहुंचेगी और जो लोग उन्हें बहुत ज़्यादा हल्का व्यक्ति समझते थे, बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करते थे, वो कहीं ना कहीं अब वैल्यू करेंगे। जो कहीं ना कहीं उनका मजाक उड़ाया करते थे, वो अब उनकी वैल्यू को समझ करके उनका मजाक उड़ाना तो दूर की बात है, उनके सामने मुंह खोलने से भी डरेंगे, क्योंकि उनके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति जो बार बार ऐसा आभास कर रहे हैं, जो बार बार ऐसा देख रहे हैं द हेरमिट, कि अपने जीवन में कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसा प्राप्त करते चले जा रहे हैं, कुछ ऐसा देखते चले जा रहे हैं कि उनके आने वाले समय में कहीं ना कहीं वो अपने बहुत सारे ऐसे कार्य, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं जिनकी वजह से वो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर रहे हैं, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं वो आने वाले समय में ऐसा फील करते चले जा रहे हैं कि अब ऐसे लोग आंख बंद करके आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, ऐसे लोग आपके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करते चले जाएंगे। पूर्ण रूप से बिलीव करना उनका यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जीवन में उन्हें दिखाई दे रहा है कि आपकी जीत ही आपकी विशेषता का कारण है और आपकी विशेषता ही आपकी जीत का कारण है। कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं कि इस समय जो आपके पार्टनर ने जो डिसीजन लिया है, जो फैसला लिया है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो अपनी वैल्यू को लगातार बढ़ा रहे हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो जीत को हासिल करते चले जा रहे हैं। यानी जैसा मन वैसा ही जीवन। हम जैसे मन को बना लेते हैं, जैसी क्रियाओं को करते चले जाते हैं, वैसा ही हमारे जीवन में प्रत्यक्ष होता चला जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा जीत को देख पाते हैं, जीत को महसूस कर पाते हैं, सफलता को देख पाते हैं, सफलता को महसूस कर पाते हैं। रीज़न कारण बस यह होता है कि कहीं ना कहीं वो सफलता हमारे जीवन में हमें एक ऊंचे मुकाम पर लेकर जाती है। वो सफलता कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें ऐसा दिखाती है, ऐसा दर्शाती है कि हमारा समय जो है वो कहीं ना कहीं हमारे आने वाले समय पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डालता चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए